साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि एडिटोरियल किधर है यहाँ पर, ठीक है। और here we go, the editorial is here. Okay, so I'll make it little bit bigger so that you can look at more properly. Okay, it's too big now. So you can see Persian खाड़ी वाला डेडलॉक। डेडलॉक दोस्तों ऐसी स्थिति जहां कोई भी पक्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा, सब कुछ अटका हुआ है, उसको बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, यानी फारस, जिसको खाड़ी भी बोलते हैं, में गतिरोध। इसका पूरे का पूरा ट्रांसलेशन है फारस में गतिरोध, यानी फारस जो है ना, फारस वाला अटकन, ये है इसका मतलब। डोनाल्ड ट्रम्प शुड लिफ्ट, उनको चाहिए कि उठा दें द ब्लॉकेट, रुकावट को, फॉर ईरान के लिए, टू कीप, ताकि रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए कि वो ऊपर से वो ब्लॉकेट जो है वो ख़त्म कर दे। दोस्तों दो एडिटोरियल है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आप देखें कॉमन कंसर्न, ये भी हम पढ़ेंगे जल्दी। ठीक है, इसका जो वोकेब वगैरह है वो मैं डाल दूंगा, और जिसके अंदर इडियम्स और फ्रेजल वर्ब आए हैं उसकी भी लिस्ट में डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का जो फैसला था टू एक्सटेंड, बढ़ाने का, सीज फायर, विराम को विद ईरान के साथ इंडेफिनेटली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बिना समय सीमा के, है ना, जिसका कोई तय नहीं। अंडरस्कोर बतलाता है या अंदर की सच्चाई बतलाता है कि वाइड गैप, बहुत बड़ा फासला है बिटवीन हिज सोशल मीडिया विक्ट्री, उनका जो सोशल मीडिया, जो उन्होंने जीतने वाला जो एक डिक्लेरेशन घोषणा किया था सोशल मीडिया में के अंदर, उनका जो टू सोशल में उन्होंने घोषणा किया था कि हम जीत गए हैं, एंड द ग्राउंड रियलिटीज़, और ज़मीनी हकीकत के दरमियान बहुत फासला है, इन द पर्शियन गल्फ, खाड़ी के गल्फ में, खाड़ी देशों में। यानी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था कि हम जीत चुके हैं, जबकि हकीकत में ये है कि वो, जैसा कि एडिटर साहब कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में बात ही कुछ और है। पर्शियन गल्फ में अमेरिका सक नहीं पा रहा है और वहाँ पे वो जीत का ऐलान कर रहे थे। तो इंडेफिनिटली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बिना समय सीमा के। अंडरस्कोर का मतलब होता है साफ दिखाता है या अंदर के सच्चाई दिखाता है। ग्राउंड रियलिटी मतलब होता है असली स्थिति। ओके, करे कि मिस्टर ट्रम्प हु अलोंग विथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर ट्रम्प और जो उनके साथ इजराइली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरू किया था लॉन्च द वॉर, जंग को, ऑन ईरान के खिलाफ फरवरी में 28 क्लेम्स दैट, वो दोनों वादा करता है, यानी मिस्टर ट्रम्प ने वादा करता दैट ऑल ऑफ ईरान्स मिलिट्री, जो सैन्य जो क्षमताएँ थी, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ख़त्म कर दिया गया। येट फिर भी ही अपीयर्स टू हैव टू, वो दिखता है हैव नो वायबल, यानी काम करने योग्य। वायबल का क्या मतलब हो गया, काम करने योग्य, यानी ऐसा ऑप्शन, ऐसा सैन्य ऑप्शन जो कि काम करता हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं, यानी सब बेकार है। टू रीओपन, दोबारा खोलने के लिए द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, विच, जो कि जिसको ईरान नेवी ने बंद कर दिया है आफ्टर द वॉर बिगन, जब से वार शुरू हुई है दोस्तों। ठीक है, ही ऑल्सो, उसने ये भी कहा था, ठीक है, वायबल का मतलब क्या हो गया, काम करने योग्य, यानी किसी काबिल का होना। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान समझौता के लिए मजबूर है, दैट ईरान वॉज बेगिंग, भीख मांग रहा है, बेगिंग मतलब फॉर डील, समझौता के लिए, बिकॉज इट हैड नो अदर, बिकॉज उसके पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है। बट तेहरान, लेकिन तेहरान इन ओपन डिफाइंस, इन ओपन डिफाइंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, खुला विरोध में। तेहरान ने ओपन मतलब खुला, डिफाइंस मतलब विरोध में, रिफ्यूज़, इनकार कर दिया, टू सेंड, भेजने का, डेलीगेशन, एक डेलीगेशन मतलब लोगों का एक ग्रुप, जो डिग्निटी लोग हैं ऑफिशियल, टू पाकिस्तान, फॉर अ सेकंड राउंड, दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के लिए विद द यूएस के लिए। ठीक है, स्नब्ड बाय ईरान विथ नो वायबल मिलिट्री ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों स्नब्ड का मतलब क्या है, ऊपर का जो ट्रांसलेशन है वो ये था कि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है समझौते के लिए मजबूर है, लेकिन तेहरान ने खुले तौर पर, ओपन इन डिफाइंस का मतलब हो गया विरोध करते हुए पाकिस्तान में अमेरिका के साथ दूसरी बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया, है ना। इन ओपन डिफाइंस मतलब होता है खुले तौर पर, रिफ्यूज़ टू सेंड प्रतिनिधि टू पाकिस्तान में फॉर अ सेकंड राउंड,
जो है दौर टॉक्स के बातचीत विद द यूएस उसके लिए इनकार कर दिया। स्नब्ड का मतलब यहाँ पे हो गया नज़रअंदाज किया गया, स्नब्ड नज़रअंदाज किया गया, ईरान ने ध्यान ही नहीं दिया। एंड विथ नो वाइबल, और कोई जो है योग्य यानी किसी मिलिट्री ऑप्शन के साथ, एज दी 2 वीक्स 2 हफ्ते का जो सीज़फायर युद्ध विराम था नियर्ड एक्सपायरी, करीब हो गया एक्सपायर होने का, यानी वो 2 हफ्ते का जो टाइम था वो एक्सपायर होने वाला है। मिस्टर ट्रंप ऑन वेडनेसडे बुधवार के दिन उन्होंने बढ़ा दिया द टर्स को, यानी जो सीज़फायर को, वाइल जबकि मेंटेनिंग रखते हुए द ब्लॉकेट है ना, रुकावट को ऑन ईरानियन पोर्ट्स, ईरानियन के पोर्ट्स पर टू कीप अप रखने के लिए द इकोनॉमिक प्रेशर। कीप अप बोलते हैं किसी चीज़ को बराबर रखे हुए रहना, यानी बनाए रखने के लिए, है ना, क्या कि आर्थिक जो प्रेशर है, दबाव, उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया। दिस इज़ द सेकंड टाइम, ये एक दूसरा मर्तबा है इन 2 वीक्स 2 हफ्तों के अंदर दैट ही हैज़ टेकन, उन्होंने लिया है अ यू टर्न, सजेस्टिंग बतलाते हुए दैट ही इज़ सीकिंग, वो मांग कर रहे हैं अ वे आउट, एक बाहर निकलने का रास्ता ऑफ द डेडलॉक, इस गतिविधि से ना। वो चाह रहे हैं कि जो ये चीज़ें फंसी हुई हैं इससे जो है किसी तरीके से बाहर निकले हम। डेडलॉक फिर मैं बता रहा गतिरोध जो, और या आप डेडलॉक का मतलब होता है यहाँ पे फंसी हुई स्थिति, ठीक है, जो वो मैं डालूंगा उसके अंदर सारी चीज़ आपके अंदर डालूँ। व्हेन मिस्टर ट्रंप, जब मिस्टर ट्रंप ने घोषणा किया था द सीज फायर युद्ध विराम का ऑन अप्रैल 8, अ की स्टिकिंग पॉइंट, एक मेन जो है ना रुकावट, स्टिकिंग पॉइंट वाज क्या था वो, इज़राइल का जो वार था इन लेबनान में। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही फोर्स उसने मजबूर किया मिस्टर नेतन्याहू को, जोर दिया टू डिक्लेयर, कि वो डिक्लेयर करे अनलिमिटेड सीज फायर, कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम को इन लेबनान में। फॉलोइंग विच ईरान सेड, ईरान का इट वुड ओपन, उसने वो खोल देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फॉर कमर्शियल ट्रैफिक, बिजनेस की भीड़ के लिए, यानी जो कमर्शियल जो बिजनेस वाले जहाज़ हैं उनके लिए खोल देगा। रेजिंग होप, उम्मीद को बढ़ाते हुए, है ना, फॉर अ सेटलमेंट के लिए, यानी सेटलमेंट बोलते हैं किसी के हल होने का, यानी बातचीत के हल होने का, या जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसको बोलते हैं सेटलमेंट, ठीक है। स्टिकिंग पॉइंट का मतलब होता है बड़ी समस्या, अड़चन। यहाँ पे आपने देखा होगा, किधर गया यार, इफ़ यू कैन सी, हाँ ये देखिए क्या है दोस्तों, अड़चन, ठीक है, समस्या, बड़ी समस्या, अड़चन। और इसी तरह फोर्स का मतलब मजबूर हो गया, रेजिंग द होप्स, उम्मीद बढ़ाना, अब इससे पहले मैंने कहा गया, ठीक है, कि जहाज़ों के लिए हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, जिससे समझौते की उम्मीद बढ़ी। बट इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग द डिप्लोमेसी, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के बजाय उन्होंने ये कहकर क्या है प्रक्रिया को पीछे धकेल दिया कि वे ईरान के बंदरगाहों पर लगी अमरीकी रोक नहीं हटाएंगे। बट इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग, बढ़ाने के बातचीत को, द डिप्लोमेसी, एडवांस बढ़ाना बातचीत को, ही सेट द प्रोसेस, उसने क्या किया, सेट द प्रोसेस बैक। सेट बैक का मतलब होता है पीछे धकेलना, यानी प्रक्रिया को धकेल दिया। सेट बैक, सेट किस चीज़ को, प्रोसेस को, यानी प्रक्रिया को बैक पीछे भेज दिया, यानी जो प्रक्रिया चल रही थी पाया घोषणा करते हुए दैट ही वुड नॉट, वो नहीं उठाएगा, लिफ्ट यूएस के रुकावट को, ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स, ईरानियन बंदरगाहों से, यानी ईरान, अमेरिका जो है वहाँ पे डालता ही रहेगा, रुकावट पैदा करता है। ईरान स्विफ्टली रिवर्स, ईरान ने बड़ी तेज़ी से जो है वो क्या किया, ईरान ने जल्दी से अपना फ़ैसला बदल दिया। स्विफ्ट मतलब होता है रिवर्स, इस डिसीज़न, अपने फैसले को बदल दिया। एंड टाइटन्ड, और इट्स कंट्रोल, उसके कंट्रोल को ज़बरदस्त मजबूत कर लिया ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, और अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया उन्होंने। व्हेन द यूएस, जब यूएस ने कब्ज़ा कर लिया था एंड ईरान वाले झंडे, ईरान का जो झंडा लगा होता है इन फ्लैग वेसल जहाज़ को इन द गल्फ ऑफ ओमान में, अपेरेंटली दिख रहा था वो, टू इंक्रीज़, क्यों किया था भाई, बढ़ाने के लिए दबाव ऑन द कंट्रीज लीडरशिप, कंट्री के लीडरशिप में, कंट्री के जो नेताओं पर दबाव डालने की। ईरान ने कैंसिल कर दिया बातचीत को, द टॉक्स ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरीके से, इसे मैंने बता दिया। सीज का मतलब होता है कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि ट्रम्प्स एक्सटेंशन, ये जो ट्रंप द्वारा युद्ध विराम को बढ़ाना ऑफ द सीज फायर, युद्ध विराम को, वो है ओनली अ टैक्टिकल पॉज,
क्या है, रणनीतिक विराम है, यानी टैक्टिस वाला प्रोस है, ऐसे नहीं कि किसी और वजह से, रणनीतिक यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक है। नॉट एन एंड टू द वार, एक वार जो चल रही है सो कॉल्ड वार, ये उसको ख़त्म करने का मकसद नहीं है। नन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी मुख्य समस्या जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण और अमेरिकी प्रतिबंध हल नहीं हुई है। आउटस्टैंडिंग मुख्य समस्या जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके कंट्रोल ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट का एंड द यूएस सैंक्शन का हैज़ बीन रिजॉल्व, उसको हल कर दिया गया। ठीक है, यानी कोई भी जो इस तरह का इशू जो है अभी तक हल नहीं हुआ है। ठीक है, कहने कि इफ़ द स्ट्रैटेजिक डाटा डेडलॉक परसिस्ट, अगर ये रणनीतिक गतिरोध जारी रहा, कह रहे कि ये रणनीतिक स्ट्रैटेजिक डेडलॉक परसिस्ट जारी रहा, कीपिंग रखते हुए ईरान को एंड द ग्लोबल इकोनॉमी को ऑन द ब्रिंक, है ना, यानी जिससे ईरान और वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में रहती है, रखते हुए ग्लोबल दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है ऑन द ब्रिंक, ब्रिंक बोलते हैं दोस्तों खतरे के किनारे, ब्रिंक मतलब ब्रिंक खतरे के किनारे पे रहना। ठीक है, तो कोई भी पक्ष इसे तोड़ने के लिए फिर से हिंसा का सहारा ले सकता है। वन ऑफ द पार्टीज, पार्टी का कोई भी पक्ष कुड अगेन दोबारा रिसोर्ट कि वो रिसोर्ट टू द वायलेंस, वायलेंस की तरफ जाए। ठीक है, ओके, रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, रिसोर्ट टू का मतलब होता है जिस चीज़ का सहारा लेंगे उस पर टू लगाएंगे। वायलेंस का सहारा ले सकता है टू ब्रेक द इम्पास, है ना, इम्पास बोलते हैं फंसी हुई जो स्थिति है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी पता हो रहा दोस्तों गल्फ़ में भी ऑल दी जो कंट्रीज़ हैं सबसे इसमें प्रभावित गल्फ़ ही हुआ है दोस्तों, तो वो लोग भी जो है ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। करेगा द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, समझ में आने वाली जो अगला कदम है इज़ टू किक स्टार्ट, कि वो बातचीत को शुरू करे। किक स्टार्ट का मतलब यहाँ पे होगा बातचीत को शुरू करना। ठीक है, फॉर दैट, उसके लिए मिस्टर ट्रंप नीड्स, ज़रूरत है कि एक्सेप्ट करे द न्यूज़ रणनीतिक रियलिटी को, यानी स्थिति को स्वीकार करे, वास्तविक जो स्थिति है उसको स्वीकार करे। क्या है कि ही वांट्स, वो चाहता है कि ईरान टू बैंड झुकने का, बट हिज थ्रेट, लेकिन उसकी जो धमकियां हैं हार्डनिंग, वो मुश्किल कर रही है उसके पोजीशन को। धमकियां ईरान को और सख्त बना रहा है। एंड द ब्लॉकेड, और जो रुकावट है, इज़ ओनली डीपनिंग, वो गहराई कर रहा है। द मैनुअल म्यूचुअल मिसट्रस्ट, आपस के जो भरोसे को, और आप उसके मिसट्रस्ट बोलते हैं आपस की धोखाधही को, और वो अंदर गहराई में लेके जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को और धोखे में डालेंगे ये लोग, ये है इसका मतलब। इन्हें अविश्वास को और बढ़ा रहा है, आपसी। ठीक है, मिसट्रस्ट का मतलब विश्वास बढ़ाना ये है। ही कैन नॉट डिमांड, वो मांग नहीं कर सकता दोस्तों, अ डील, एक समझौते का, वन डे, एक दिन, एंड थ्रेटन, और धमकी दे टू किल ईरानी लीडर, कि वो ईरान के नेताओं को कत्ल करने की नहीं कर सकता। एंड इरेज, और ख़त्म कर दे इट्स सिविलाइजेशन, उसका जो एक सिविलाइजेशन चल रहा है, द टेक्स, अगले बार पहले ईरानी लीडरशिप को करे, फिर उनका जो सिविलाइजेशन का कल्चर उनको ख़त्म करने की वो नहीं कर सकता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, बातचीत भी करना और ये काम भी करना ही नहीं चलेगा। ठीक है, ही वांट्स नेगोशिएटेड एग्जिस्ट, अगर वो क्या है बातचीत से समाधान चाहते हैं। इफ़, अगर वो चाहता है नेगोशिएटेड, बातचीत वाला समाधान, ही शुड, वो चाहे कि उठा दे द ब्लॉकेट को, रुकावट को, इन रिटर्न, क्या है, इन रिटर्न फॉर ईरान, है ना, इसके बदले में ईरान का ईजिंग, हल्का करे इस रिस्ट्रिक्शन जो उसने रुकावट लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। ठीक है, तेहरान भी शुड स्टेप बैक, पीछे जाना चाहिए, फ्रॉम द मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। क्या है, अभी इसका क्या मतलब है? मैक्सिमलिस्ट मतलब होता है बहुत कठोर वाला पोजीशन, जो कठोर वाला जो रुख अपना रखा है वो चाहे कि उससे पीछे रहें। तेहरान को भी अपने कठोर रुख से पीछे हटना चाहिए और परमाणु मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा मिल सके।
है ना, पीछे जाना चाहिए, मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन दोस्तों कड़ा रुख, एंड बी और रेडी रहना चाहिए टू मेक, क्यों बनाए, कंसेशन, ठीक है, ताकि राहत मिल सके ऑन द न्यूक्लियर मुद्दों पर फ्रंट इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर सेंशन, है ना, कि सेंशन रिलीफ मिले, सेंशन उस पर पंक्ति पर हटे, एंड सिक्योरिटी गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी मिले इसके बदले में। वो व्हाट वेस्ट एशिया नीड, पश्चिम एशिया को ज़रूरत है आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता की, नीड्स एंड इकोनॉमिक, आर्थिक और रणनीतिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, नॉट फॉर एवर वार, ना कि हमेशा चलने वाले युद्ध की उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यानी तेहरान को अभी भी जो अपने कठोर रुख से पीछे हटना चाहिए और परमाणु मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना, मेक कंसेशन, समझौता करने के लिए, ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट, न्यूक्लियर के फ्रंट के सिलसिले में, न्यूक्लियर के चीज़ों के सिलसिले में एक्सचेंज, ठीक है, ताकि एक्सचेंज में क्या मिले उनको, सेंक्शन रिलीफ मिले और सिक्योरिटी गारंटी मिले, है ना, तैयार रहना चाहिए ताकि प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा मिल सके। दूसरा एडिटोरियल हम दोस्तों आपके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कॉमन कंसर्न मतलब सबकी चिंताएं, ठीक है, साझा वाली चिंताएं, समस्याएं, ठीक है, साझा चिंताएं, जो इंडिया की भी चिंताएं वही है और साउथ कोरिया की भी चिंता करें कि इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन कोऑर्डिनेट, एक साथ काम कर सकते हैं ऑन वेदरिंग मतलब मुकाबला करने के लिए, यहाँ पे वेदरिंग का मतलब यहाँ पे सामना करने के लिए, झेलने के लिए, जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म, जो एक वैश्विक राजनीतिक संकट है, उथल पुथल को झेलने के लिए, जियोपॉलिटिकल यानी पूरी दुनिया में जो संकट आ रहा उसको झेलने के लिए उनको साथ में मिलकर काम करना चाह रही है। स्ट्रेंथनिंग डाटा, क्या अगर हम बात करें भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार और तकनीकी संबंध मजबूत करना, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के जो टाइज़ है, ताल्लुकात है बिटवीन इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया और कोरिया के दरमियान, जो कि साउथ कोरिया जिसको बोलते हैं, था एट अ टॉप ऑफ लिस्ट, यानी प्राथमिकता जिससे है ना, जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ लिस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण था, ऑफ आउटकम्स, उन परिणाम का, फ्रॉम दी टू डे, दो दिन का जो दौरा था जिसका ऑफ प्रेसिडेंट ली जे मयूंग का टू दिल्ली एंड मीटिंग्स के लिए विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो मीटिंग था, उनका मेन जो मकसद था वो यही था। ठीक है दोस्तों, कि उनको ट्रेड को मजबूत करना था, टेक्नोलॉजी टाई को मजबूत करना था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को मत कहना कि ये जो द विजिट है 8 years आफ्टर द लास्ट बाय साउथ कोरियन, कह रहे कि पिछले वाले जो साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट थे उसके 8 साल के बाद, एंड 7 सिंस मिस्टर मोदी ट्रिप। ठीक है, ये दोबारा पढ़ लेता हूँ दोस्तों, ये यात्रा क्या है, दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के पिछली यात्रा के 8 साल के बाद और मोदी की सियोल यात्रा के 7 साल बाद हुई। ठीक है, 7 सिंस मिस्टर मोदी ट्रिप टू सियोल। ठीक है, ये है इसका मतलब, वाज लॉन्ग, बहुत दिनों से, ओवरडू बोलते हैं किसी चीज़ का बाकी रहना, यानी बहुत देर का बकाया था, ये इसको बोलते हैं, यानी काफ़ी देर से होना था, जो कि बहुत देर से हो रही थी और हाल ही में वैश्विक तनाव के बीच भविष्य के संबंध बनाने पर केंद्रित थी। ठीक है, था लॉन्ग ओवरडू, बहुत दिनों से बकाया था, एंड फोकस्ड, और उनको तवज्जो देना था, केंद्रित थी बिल्डिंग फ्यूचरिस्ट के बनाने के भविष्य वाली ताल्लुकात को, एमिड द रिसेंट, हाल फिलहाल के जो ग्लोबल टर्मोइल, जो ग्लोबल दुनिया में जो परेशानी के संकट के दरमियान में ये काम करना था। क्या करना था, ये कि यात्रा दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के पिछली यात्रा के 8 साल के बाद और मोदी की जो है सियोल यात्रा के 7 साल बाद हुई, जो बहुत देर से हो रही थी और हाल के वैश्विक तनाव के बीच में भविष्य के संबंध बनाने पर केंद्रित थी। यानी ये जो विजिट था दोस्तों, ये बहुत देर से हो, लॉन्ग ओवरडू, जल्दी होना चाहिए था, लेकिन चूँकि बस हुई और भविष्य के संबंध बनाने पर इस यात्रा का मकसद था। ठीक है, यानी फोकस किस पे था, भविष्य के फील्डिंग फ्यूचरिस्टिक टाइज एमिड द रिसेंट, जो हाल फिलहाल के जो
दुनिया में जो वैश्विक जो तनाव के बीच में, ये इसका मतलब है। कह रहे कि द टू लीडर्स, ये जो दो लीडर्स से कमिटेड वादा किया है, टेकिंग वो लेके जाएंगे बिजनेस के स्तर को टू $50 बिलियन बाय द एंड ऑफ द डेकेड, 10 साल के आखिर में। लॉन्च उन्होंने शुरू किया एक जॉइंट वर्जन, है ना, मिला जॉइंट वर्जन बोलते हैं दोस्तों किसी एक चीज़ का दो लोग मिलके जो एक काम करते हैं उसको जॉइंट वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इन्हें व्यापार को $25 अरब तक बढ़ाने का वादा किया। बाय द एंड ऑफ इस दशक के अंत तक उन्होंने मिलकर एक योजना शुरू की, जॉइंट वर्जन बोलते हैं। दोनों ने मिलकर एक योजना शुरू की फॉर द इंडिया ROK, यानी इंडिया और ना साउथ कोरिया के स्पेशल, ख़ास तौर पर रणनीतिक साझेदारी की। ठीक है, और फ्रेमवर्क स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, यानी भारत दक्षिण कोरिया की खास रणनीति साझेदारी के लिए, और रूपरेखा जिसको बोलते हैं योजना की बातें, फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, योजना की बातें हुई। ऑन शिप बिल्डिंग के जहाज़ भी बनाएंगे भी, और मेरी टाइम लॉजिस्टिक और समुद्री काम करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, यानी जहाज़ बनाना और समुद्री सामान ले जाना, शिप बिल्डिंग एंड मेरी टाइम लॉजिस्टिक, उस पर भी बातचीत हुई। और इनर्जी रिसोर्सेज भी, उस पर भी बातचीत की गई कि ऊर्जा की सुरक्षा और लंबे समय तक चलने की व्यवस्था, है ना, एनर्जी की जो रिसोर्स है उसकी सुरक्षा एंड सस्टेनेबिलिटी, और लंबे समय तक जो है चलने की व्यवस्था। एंड साइन और हस्ताक्षर भी किया 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एरियाज। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, 15 समझौते पर भी साइन किया, अंडरस्टैंडिंग ऑन द कोऑपरेशन इन नंबर ऑफ इकोनॉमिक, मुख्तलिफ क्षेत्रों में, इकोनॉमिक के जो कई क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो है, उन क्षेत्रों में कम से कम 15 मेमोरेंडम जो है उन्होंने साइन किया। ठीक है, ये इसका मतलब है। कैन पर्टिकुलर, अगर ख़ास तौर पे दोनों देश कोरियाई तकनीकी कौशल और भारत की बड़ी स्तर पर ज़्यादा क्षमता का उपयोग करके महत्वपूर्ण खनिज और क्वांटम कंप्यूटर में समझदारी, यानी क्या बोलते हैं, साझेदारी बनाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने भारी मशीनों और उपभोक्ता वस्तुओं में किया है। ठीक है, ये इसका पूरा मतलब है, ट्रांसलेट कर देता हूँ। इन पर्टिकुलर खास तौर पे द टू नेशन, ये दोनों कंट्री जो है आर सीकिंग, डिमांड कर रहे हैं कि वो यूज़ करें कोरियन टेक्नोलॉजी को, उनकी जो टैलेंट है एंड इंडिया का जो क्षमता है कि बिज़नेस को बढ़ाने का, टू बिल्ड, है ना, किस चीज़ को, पार्टनरशिप को बनाने के लिए इन क्रिटिकल, इन खास तौर पर महत्वपूर्ण खनिज में, एंड क्वांटम कंप्यूटर में, एज दे हैव, कि उनके वो रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, है ना, जैसे कि वो रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बनाने में हेवी इक्विपमेंट, बहुत ही भारी भरकम जो इक्विपमेंट होता है, और कंज्यूमर गुड्स और कस्टमर के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कहने का नंबर ऑफ कंपनीज, कई नंबर की जो कोरिया की जो कंपनीज है, आर हाउस होल्ड नेम, हाउस होल्ड नेम पूरा एक इंडिया में शायद, या फ्रेजर वर्ड इंडिया में शायद, यानी बहुत घर घर में मशहूर है इंडिया के अंदर। विच हैज़ बिकम, जो कि हो चुका, बन चुका है लार्जेस्ट प्रोडक्शन, बहुत बड़ा उत्पादन का आधार बन चुका है दोस्तों, फॉर मेनी ऑफ दीज, इन कंपनियों के लिए। ठीक है, यानी दोनों देश का मतलब क्या है कि कोरियाई तकनीक कौशल और भारत की बड़े स्तर पर जो उत्पादन क्षमता का उपयोग करके महत्वपूर्ण खनिज और क्वांटम कंप्यूटिंग में साझेदारी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके क्यों भाई, बिल्ड पार्टनरशिप, ओके, कि वो पार्टनरशिप किस में, क्रिटिकल महत्वपूर्ण खनिज में एंड क्वांटम कंप्यूटर में क्या है, साझेदारी। क्यों, जैसे उन्होंने भारी मशीनों और उपभोक्ता वस्तुओं में क्या है, एज दे हैव, उन्होंने साझेदारी की है मैन्युफैक्चरिंग हेवी इक्विपमेंट, भारी मशीनें बनाने में, एंड उपभोक्ता के जो गुड्स हैं, नहीं जो कस्टमर जो आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में भी उन्होंने साझेदारी की। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में भी साझेदारी करना चाहते हैं, क्योंकि कई कोरियाई कंपनियां भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मशहूर हैं, है ना। आर हाउस होल्ड, मैं आपको बताया ना, नेम्स इंडिया, बहुत मशहूर हैं। ठीक है, और भारत उनके लिए सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन गया है। फॉर मेनी ऑफ दोज कंपनी क्या बन गया, भारत बन गया लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस, उत्पादन का आधार बन गया उन कंपनियों के लिए। तो प्रोडक्शन बेस का मतलब होता है उत्पादन केंद्र, हाउस होल्ड नेम से मतलब होता है घर घर में मशहूर होना, कैपेसिटी टू स्कोर मतलब होता है बड़े स्तर पर बढ़ाने की क्षमता। कह रहे कि आज की सफलताएं
सफलताओं, प्राचीन इतिहास जहाँ कोरियाई राजकुमारी क्या है सुरितना, जिन्हें होजुंग ओक भी कहा जाता है, अयोध्या से आई मानी जाती है और भविष्य की योजनाओं को के बावजूद भारत दक्षिण कोरिया जो संबंध हैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं बढ़ पाए। ये साफ करें कि डिस्पाइट, बावजूद ये कि प्रेजेंट डे का जो कामयाबी है एंड एंशियंट, उसके अंदर ये भी क्या है, एक पुरानी प्राचीन काल की हिस्ट्री है। डेटिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछे से ताल्लुक़ होना। पीछे से बात करें कि कोरिया की जो प्रिंसेस थी सुरितना, जिसको जाना जाता है एज ह्यू क्वांग ओके, ठीक है, वहाँ जाना जाता है। हु वाज, जो कि समझा जाता है बिलीव टू हैव ट्रेवल, उसने सफ़र किया है, वो गई है क्या अयोध्या से या अयोध्या से, यानी माना जाता है कि वहाँ की जो प्रिंसेस थी वो अयोध्या से गई थी। एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर, ठीक है, और जो योजना है फ्यूचर के लिए, इंडिया साउथ कोरिया के जो ताल्लुकात है हैव ब्लीड, ठीक है। ब्लीड का मतलब होता है दोस्तों अपनी क्षमता को झुटला दिया, देयर पोटेंशियल झुटला दिया, यानी जो क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए दोनों के दरम्यान में वो उतना इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी इन सब योजनाओं के बावजूद और एक ताल्लुक भी है पुराना प्राचीन वाला, फिर भी भारत दक्षिण की जो कोरिया के जो संबंध है अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं बढ़ा पाए। ये इसका मतलब ब्लीड देयर पोटेंशियल, यानी झुटला दिया मतलब अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं किया, करना चाहिए। कहना है कि द करंट लेवल ऑफ, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो दोनों देशों के बीच जो है वो 27 अरब डॉलर का व्यापार दुनिया की शीर्ष 15 अर्थव्यवस्थाओं में होने के बावजूद काफ़ी कम है। कि द करंट जो भी अर्थव्यवस्था की बात करें 27 बिलियन डॉलर की जो व्यापार हो रही है इन बायलेटरल, दो तरफा का जो बिजनेस हो रहा है, इज़ पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पे लॉ है, कम है फॉर टू इकोनॉमिक्स, दो अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अमंग द, जो कि दुनिया के टॉप 15 में से है जीडीपी के हिसाब से माना जाता है। कोरियन ड्रामा, कोरिया के जो ड्रामे की बात करें और के पॉप आर पॉपुलर, बहुत मशहूर है इंडिया में, ठीक है। वाइल, जबकि इंडिया का जो कल्चरल है और रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, जो मजहबी जो एक असर है उसका प्रभाव है, इज़ एविडेंट, साफ साफ दिखता है इन साउथ कोरिया में। येट फिर भी टूरिस्ट फ्लोज रिमेन लो, टूरिस्ट का जो भाव था यानी टूरिस्ट लोग जो जाते थे वो फिर भी कम है, नहीं जाते हैं। एंड ईच, और दोनों के दोनों हैज़ फीवर देन 15,000 रेजिडेंट, यानी बहुत ज़्यादा कम लोग जो है, यहाँ के भी लोग वहाँ पे बहुत कम है कोरिया में, और कोरिया के लोग इधर भी कम है, यानी इवन 15,000 से भी कम है। एक्सपेट्रिएट बोलते हैं जो लोग बाहर से आके बसते हैं, यानी इतने कम लोग हैं, सिर्फ 15,000। करें बिफोर हिज डिपार्चर, वो अपने जाने से पहले टू वियतनाम फ्रॉम इंडिया से, है ना, प्रेसिडेंट ली ने इशारा किया दैट वाइल इंडिया का जो पॉपुलेशन इज 15 टाइम लार्जर, 15 मरतबा बड़ा है देन द वियतनाम का, इंडिया रखता है सिर्फ 12,000 कोरियर यहाँ पर रह रहे हैं रेजिडेंट्स, वाइल वियतनाम जो है वो 200,000 लोग वियतनाम में लोग हैं कोरिया के, लेकिन इंडिया में सिर्फ 12,000 है। तो ये इस पर वो करें कि क्लोजर टाइप, जो करीब का जो रिश्ता है बिटवीन देम, उनके दरमियान विल रिक्वायर, ज़रूरत है ग्रेटर एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत की, फॉर पॉलिटिकल, राजनीतिक भी और रणनीतिक भी ताल्लुकात के लिए। कहने के बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर टाइप, बनाना जो है मजबूत जो ताल्लुकात इन इंडो पैसिफिक, और फास्ट ट्रैकिंग टॉक्स for a CPE trade agreement which has failed to be finalized despite talks। बस लंबे लंबे सेंटेंस लिखता है ये लोग, ठीक है ना। चलिए हम दोबारा पढ़ लेते हैं आपके लिए। करें दोनों देश के बीच जो मजबूत संबंध बनाने के राजनीतिक और रणनीतिक प्रयास बढ़ाने होंगे, ये हमने बात कर लिया, ठीक है। इंडो पैसिफिक में सहयोग मजबूत करना होगा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर टाइज इन इंडो पैसिफिक, और CEPA व्यापार समझौते की बातचीत को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। फास्ट ट्रैकिंग, बात तेज़ी से आगे बढ़ना फॉर द CEPA ट्रेड के समझौते को, जो कि अभी तक पूरा नहीं, विच हैज़ फेल टू बी फाइनलाइज, जो कि पूरा नहीं हुआ है, नाकाम हो गया है कि उसको फाइनल किया जाए डिस्पाइट टॉक्स। हालांकि बातचीत हुई है बहुत ज़्यादा इस बारे में बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फास्ट ट्रैकिंग मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ाना, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। ली का स्वागत करते हुए मोदी ने 3 गुना
3 गुण बताएं। लोकतंत्र, मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और कानून का सम्मान, जो दोनों देशों की मूल पहचान में गहराई से जुड़ी हुई है। वेलकमिंग, है ना, स्वागत करते हैं मिस्टर ली का। मिस्टर मोदी ने 3 क्वालिटी लिस्टेड की। डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतंत्र मूल्य, अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था, एंड रिस्पेक्ट और इज्जत देना है फॉर द रूल ऑफ लॉ, के कानून का सम्मान है यहाँ पे। एज डीपली इम्बेडेड, गहराई तरीके से जुड़ा हुआ है इन द डीएनए ऑफ बोथ नेशन के डीएनए के साथ। डीएनए का मतलब वो नहीं है जो डीएनए जो मेडिकली किया जाता है। डीएनए मतलब ये है कि अंदर घुसा हुआ है, यानी दोनों के दोनों लोग, दोनों कंट्री के जो लोग हैं वो दोनों के दोनों रूल ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ का, और लोकतंत्र पे बिलीव करते हैं, और क्या नाम है, बाजार अर्थव्यवस्था और कानून का भी सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इम्बेडेड इन डीएनए के मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों इडियम है, जो कि क्या है, इसका पूरा का पूरा मतलब हो गया बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होना। कह रहे कि दोनों देशों की कई सामान एक दूसरे की चिंताएं हैं। ठीक है, कह रहे कि बोथ कंट्रीज हैव मेनी, क्या है, सामान चिंता, यानी दोनों का एक ही सेम चिंता है ना, है मच टू लूज़, और बहुत ज़्यादा उनको लूज़ करना, ख़त्म करना अभी हाल फिलहाल के टाइम में, फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ द यूएस, के क्यों भाई, फ्रॉम का मतलब होता है ड्यू टू, प्रभाव की वजह से यूएस इजराइल वार का जो ईरान के साथ, उसके वजह से दोनों कंट्री को बहुत सारी नुकसान उठाना है। डिसरप्शन जो हुआ है इन मेरी टाइम ट्रेड, यानी समुद्र के बिज़नेस में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म आगे चल के जो ऊर्जा की जो शॉर्टेज से कमी, इसकी वजह से दोनों कंट्री को बहुत सारा चीज़ें लूज़ करनी है और ख़त्म करनी है। ठीक है, क्योंकि होना है और हो भी रहा है दोस्तों। द विज़िट, कहने कि ये जो दौरा था दोस्तों, ये जो आना था, वॉज टाइमली अपॉर्चुनिटी, एक सही टाइम पे एक मौका दिया है, यानी ये यात्रा भारत और कोरिया के लिए एक सही समय है। टाइमली अपॉर्चुनिटी मतलब टाइम वाला मौका है फॉर इंडिया एंड कोरिया के लिए, कि वो टू सीक, कि वो एक नया रास्ता निकालें, टू इंगेज, शामिल होने के लिए, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, है ना, कि एक सही समय का क्या है, अवसर थी, ताकि वो आपसी संबंधों को नई तरीके से मजबूत करें। ओके, इंगेज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल करके, टू सीख, नए तरीके निकाले, ताकि वो आपस के संबंधों को एंड डेवलप करे अ कॉमन आउटलुक। अच्छा, कॉमन आउटलुक का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। कॉमन आउटलुक का मतलब हो गया एक जैसी सोच, और बनाए रखें कॉमन आउटलुक, एक जैसी सोच, ऑन किस चीज़ पर, के वेदरिंग, सामना करना है भविष्य की परेशानियों का, अराइजिंग फ्रॉम द वार, जो कि निकल कर आ रही है वार की वजह से जो भविष्य की जो परेशानियां हैं उसको कैसे सामना करना है दोस्तों। दोनों को मिलकर के ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, और अच्छी तरीके से अपने ताल्लुकात को अच्छा करना पड़ेगा। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।